दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कलाम जेएस एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति। दोस्तों, हमारे इतिहास का ये महत्वपूर्ण रिवीजन चल रहा है और रिवीजन की इस क्लास में आज काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम ले रहे हैं 1857 की क्रांति। दोस्तों, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सभी एग्जाम में पता किए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी महत्वपूर्ण नोटिस आपको समय पे प्राप्त हो पाए। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है। दोस्तों, यदि चारों विकल्प में देखिए अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। दोस्तों देखिए, अगर बात करें 1857 की क्रांति की तो ये लखनऊ, दोस्तों कानपुर, झांसी, इन सभी स्थानों पर फैली हुई थी, जबकि अगर बात करें आगरा में इसका कोई विशेष महत्व नहीं था। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों नाना साहब। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था। तो सही आंसर रहेगा सिपाहियों का विद्रोह। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था। तो सही आंसर इसका रहेगा सिपाहियों के गदर के बाद। अगला प्रश्न हमारा है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो सही आंसर इसका रहेगा इलाहाबाद। हमारा है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष से प्रारंभ की थी। तो सही आंसर इसका रहेगा 1858। अगला प्रश्न हमारा है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों देखिए, ये पुस्तक काफ़ी पूछी जाती है जो कि बी डी सावरकर की है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की। तो सही आंसर है सैयद अहमद। नया प्रश्न हमारा है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। तो सही आंसर है बहादुर शाह जफर। दोस्तों देखिए, बहादुर शाह जफर द्वितीय ये अंतिम शासक था मुगल वंश का। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। नया प्रश्न हमारा है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। दोस्तों सबसे ज्यादा जो सैनिक थे ये अवध से थे। नया प्रश्न हमारा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग को इसके बाद भारत का पहला वायसराय भी बनाया गया था। नया प्रश्न हमारा है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। दोस्तों सही आंसर इसका रहेगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नया प्रश्न हमारा है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। तो सही आंसर है बैरकपुर। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे कमेंट करके बताइए कि ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। नया प्रश्न हमारा है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो दोस्तों सही आंसर है दिसंबर 1856। नया प्रश्न हमारा है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो सही आंसर है बैरकपुर में। नया प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई। तो इसका सही आंसर रहेगा मेरठ से। अगला प्रश्न हमारा है, मंगल पांडे सिपाही थे। दोस्तों देखिए, मंगल पांडे की अगर बात करें तो ये 34वीं बटालियन जो कि बैरकपुर में स्थित थी वहां एक सैनिक के तौर पर कार्य कर रहे थे। नया प्रश्न हमारा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित पहली घटना थी। दोस्तों सबसे पहले देखिए, अगर घटना की बात करें तो सैनिकों का पहला दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो प्रश्न हमारा है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा वक्त खान को। देखिए, वक्त खान की अगर बात करें दोस्तों तो ये एक सेनापति थे जिनको साहब ए आलम की उपाधि बहादुर शाह जफर के द्वारा प्रदान की गई थी। नया प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था।
तो सही आंसर है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। दोस्तों देखिए ऊपर जो हमसे प्रश्न पूछा गया था 1857 की क्रांति का कारण, दोस्तों वो तात्कालिक कारण पता किया गया था, जबकि यहाँ पर प्रमुख कारण की बात की गई है। नया प्रश्न हमारा है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो सही आंसर है कमल और रोटी। नया प्रश्न हमारा है 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, तो जो सही आंसर है देखिए वाराणसी। नया प्रश्न हमारा है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, तो सही आंसर है दिल्ली। नया प्रश्न हमारा है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये ग्वालियर में स्थित है। नया प्रश्न हमारा है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो दोस्तों ह्यूरोज के द्वारा ये दमन कार्य किया गया था। नया प्रश्न हमारा है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो सही आंसर है बेगम हजरत महल। दोस्तों बेगम हजरत महल के लिए अगर बात करें तो देखिए ये इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया था, और लखनऊ देखिए बात करें तो अवध का ही मुख्य क्षेत्र है। नया प्रश्न हमारा है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, दोस्तों ये प्रश्न आपसे थोड़ी देर पहले ही पूछा गया था, तो देखिए सही आंसर इसका रहेगा तात्या टोपे। नया प्रश्न हमारा है अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, दोस्तों ये नाना साहब के सलाहकार थे। नया प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो सही आंसर है मौलवी लियाकत अली। नया प्रश्न हमारा है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो सही आंसर है दोस्तों तात्या टोपे। नया प्रश्न हमारा है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो सही आंसर दोस्तों है तात्या टोपे। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। नया प्रश्न हमारा है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, दोस्तों ये देखिए अगर बात करें तो बिहार से संबंधित थे। नया प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो सही आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। नया प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, तो सही आंसर है शहादत खान ने। नया प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो सही आंसर है जयपुर। नया प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था, तो सही आंसर है दीवान मनीराम दत्त। नया प्रश्न हमारा है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो सही आंसर है जगदीशपुर। नया प्रश्न हमारा है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो सही आंसर है बिहार से। अगला प्रश्न हमारा है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो सही आंसर है राजपूत कुंवर सिंह। नया प्रश्न हमारा है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो सही आंसर है ठाकुर कुशल सिंह। नया प्रश्न हमारा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की, तो सही आंसर है ग्वालियर के सिंधिया ने। नया प्रश्न हमारा है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, दोस्तों देखिए 1857 की क्रांति में अगर बात करें तो ये लोग जो है तटस्थ रहे थे और इन्होंने भाग इसमें नहीं लिया था। हमारा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो सही आंसर है मिर्जा गालिब। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि मिर्जा गालिब किसके राज दरबार में थे। दोस्तों दो महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, दोस्तों इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अब स्थित है। दोस्तों इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।